कीजिए। भक्तों, आज का जो हमारा प्रसंग है वो है कि सुमति कुमति सब केवल रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके ऊपर जिसको पूर्व में सुमति बसी हुई है, उनके घर में जो है संपत्ति का अभाव नहीं होता, तो घर में हर प्रकार सुख समृद्धि रहती है। और जिसके मन में जो है कुमति बसती है, वो जो है हमेशा रोग शोक नाना प्रकार से क्लेश से घिरा रहता है। इसलिए जो है अपनी जो है बुद्धि को शुद्ध रखें और मन भावना में जो है सुमति का आवास हो, ऐसा जो है आपको करना चाहिए। अब हमारी बुद्धि शुद्ध करने के लिए हमें जो शुद्ध भोजन का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध भोजन हमें खाना चाहिए। शुद्ध भोजन जो होता है हमारे जो है सत्कर्म की कमाई से, जो हमने सत्य कर्म से मेहनत से कमाया हो, उससे जो है कमाई करें और उस कमाई से बनाया हुआ भोजन से जो है हमारा मन पवित्र होता है, हमारी बुद्धि जो है शुद्ध होती है, हमारी बुद्धि जो है पवित्र होती है। तो इस प्रकार से हम जो है मन से, वाणी से, कर्म से हमसे कोई पाप न बन पड़े, इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। खाना भोजन हमें जो है पैसा कमाने से लेकर के भोजन बनाने में, भोजन खाने में, जो सामग्री एकत्र करने में कहीं भी हमसे कोई ऐसा जो है वो दुष्कर्म ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जिससे उसको खाने से हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, हमारी बुद्धि में कुछ संस्कार आ जाए। तो इसलिए जो खाना सात्विक होना चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए जिसको हम भगवान को भोग लगा सकें और भगवान भोग लगाएं, उसके बाद हम उसको पाएँ। तो उस प्रसाद को पाने से हमारी बुद्धि जो होती है वो निर्मल हो जाके, शुद्ध हो जाके, मन हमारा निर्मल हो जाता है, हमारे मन में जो है भक्ति जागृत होती है। जो भी हम धन कमाते हैं इस कलयुग में, क्योंकि राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, राम नाम का जाप सर्वश्रेष्ठ है, जो भी धन आप कमाते हैं उसमें से कुछ न कुछ हमें दान जरूर करना चाहिए। तो उसमें से दान करना चाहिए। दान कहते हैं दशांश, यानी कि हम जो 10% जो भी हम कमाते हैं उसमें से कम 10% हमारे दान में जाना चाहिए। साधु संतों की सेवा में, किसी गरीब की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, किसी जो है कोई दुखी है, कोई बीमार है, उसकी दवाई इत्यादि में जो है हमारा जो है धन जाता है। उससे हमारी जो कमाई में जो हमसे जाने अनजाने कोई पाप हो जाते हैं, वो हमारी कमाई में धन जो है हमारा पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो एक बार के बाद एक हम छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि एक शेर जी थे। वो शेर जी बहुत धनवान थे, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी, पर कंजूस बहुत थे। वो पैसे को जो है अपने तिजोरी में भर भर के रखा करते थे। एक बार वो कहीं से निकल रहे थे, उनको एक साधु महाराज मेरे वहाँ सत्संग हो रहा था। तो वहाँ सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि जो भी करोगे इसी दुनिया में उसका फल जो है तुम्हें वहाँ मिलेगा। सब यहाँ का जो धन दौलत जो भी तुम्हारी है वो यहीं रह जाएगी, साथ में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। इस प्रकार से जब उन्हें सुना तो शेर जी वहाँ से आगे निकले। तो ये बात उनके मन में बैठ गई। मन में सोचने लगे, मेरे पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, मरने के बाद मैं इसको ले भी जा सकूंगा। ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे ये धन मेरे साथ ऊपर तक जाए। शेर जी को करने के लिए उन्होंने अपने जो उनके जो श्रेष्ठ कर्मचारी थे, मुनि इत्यादि जो भी थे, उन सबको बुलाया और जो उनके प्रियगण थे, उनके जो मित्र वगैरह जो भी थे, जिनके साथी, सबको बुलवाया और सबसे कहा कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस धन को, इस जो धन है इसको मैं अपने साथ ऊपर ले जा सकूं। तो इस प्रकार से जो सब प्रकार जो इसको बताएगा, तो उस समय की बात थी, उन्होंने कहा जो है मैं उसे बहुत सारा धन इनाम में दूंगा। जब ऐसा उन्होंने प्रचार किया तो उनके जो कुछ लोग उनको सोचने लगे कि शेर जी जो है पगला गए, बहुत ज़्यादा धन हो गया। कोई सोचने लगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है, तो इस तरह की बातें बनाने लगे। तो उसी समय क्या हुआ, जब भगवान की लीला अपरंपार होते थे, भगवान किसी को जब उद्धार करना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में वो आ जाते हैं। तो एक दंडी महाराज जो जंगलों में वास करते हैं, दंडी, वो कहीं से निकल गए थे। उन्होंने राजा की बातें सुनी तो मुस्कुराते हुए राजा की सब शेर जी के पास पहुँचे और शेर जी से कहने लगे कि शेर जी, तो आप उनकी जो है सारा वृत्तांत को बता। शेर जी कहने लगे कि महाराज क्या आप जानते हैं कि मैं इस धन को अपने साथ ऊपर कैसे ले जा सकूँगा। तो दंडी महाराज मुस्कुराते हैं, कहते हैं शेर जी आप कभी विदेश भ्रमण जाते हैं क्या? आपने कोई विदेश की यात्रा की है? तो बोले हाँ मैं तो जाता रहता हूँ, मैं तो विदेशों में अक्सर रहता हूँ, मैं तो जर्मन भी जाता हूँ, सऊदी अरब भी जाता हूँ, कनाडा जाता हूँ और भी देशों में जाता रहता हूँ। तो बोला जब वहाँ जाते हैं तो आप अपने धन को कैसे ले जाते हैं? वो बोले महाराज हमारा धन तो वहाँ चलता नहीं है,
दंडी महाराज बोले कि शेर जी, जिस प्रकार से आप दूसरे देश में आपका देश का धन नहीं चलता है, आपका जो रुपया दूसरे देश में नहीं चलता है, उसी प्रकार से इस लोक का रुपया जो है उस लोक में नहीं चलता है। इसलिए आपको इसको जो है वहाँ के जो करेंसी है उसमें एक्सचेंज करना होगा। तो जब इस प्रकार से कहा तो शेर जी कहने लगे, तो बताओ क्या वहाँ की करेंसी है वो कैसे होगी? तो दंडी महाराज बोले, वहाँ की करेंसी एकमात्र है दान। आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए, उस दान से जो है आपका जो धन है वो 100 गुना बनेगा। जितना आप करेंगे उसका ब्याज सहित आपको जो है 100 गुना वहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है अस्पताल बनाने होंगे, धर्मशालाएँ बनानी होंगी, गौशाला बनानी होगी, यज्ञशालाएँ बनानी होंगी, गरीबों के लिए मकान इत्यादि बनाने होंगे, हॉस्पिटल चिकित्सालय जो भी है वो बना करके इस प्रकार से करेंगे तो जितना आप यहाँ खर्चा करेंगे उसका 100 गुना आपको वहाँ पे प्राप्त होगा। तो शेर जी के मन में ये बात आ गई और शेर जी ने उस दिन से अपना जो तिजोरी का मुंह खोल दिया और नाना प्रकार के अपने आसपास में चिकित्सालय बनवाए, क्या कहते हैं यज्ञशाला बनाई, गौशाला बनवाई और बहुत से गरीबों की कन्याओं की शादी में मदद करी, किसी गरीबों को मदद करी, कोई बीमारों की मदद करी। तो इस प्रकार से वो जो है भगवान एक तरह से बहुत बड़ा दानी बना और अंत समय में जब उन्हें प्राण छोड़े तो सीधा बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। दान के मुक्ति से वो सीधा बैकुंठ धाम को वहाँ उसको ऐसी मिली। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि यदि इस लोक में हमें आज जो भी प्राप्त है ये हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कृत्य का फल है। हमने जो भी अच्छा किया बुरा किया, इस जन्म में हमारे पास पुत्र है, पौत्र है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है ये हमारे पुराने किए हुए कर्म का फल प्राप्त हुआ। यदि हमें कोई कष्ट मिला है, रोग शोक इत्यादि मिला है तो वो भी हमारे पूर्व कर्म का फल है। लेकिन अब हम आगे के लिए क्या कर रहे हैं? अब देखने वाली बात यह है कि आगे के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे हम आगे का रास्ता अपना तय करें। तो इसलिए जितना बन पड़े इस संसार में आकर के, क्योंकि तो मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आप जो है अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं, पिछले किए हुए पापों को काट सकते हैं, नए पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए 83,9999 योनियों में जो है जो भी प्राणी आते हैं वो सिर्फ सजा काटने आते हैं। एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिनको सोचने समझने की, कुछ करने की जो है भगवान ने शक्ति प्रदान की है। तो इसमें आप अपना जो पुराण जो आपका पूर्व में किया हुआ जो संस्कार कर्म है, संस्कार है, उनको बदल सकते हैं और आगे जो है आपको इस जन्म मरण के संसार में ना आना पड़े, इसका मार्ग आप जो है तय कर सकते हैं, जो आप खोल सकते हैं उस रास्ते को। उसका एकमात्र रास्ता होगा राम नाम का सहारा। जितना बन पड़े सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते राम चर्चा कीजिए, राम का नाम जपिए, खाते पीते राम का नाम जपिए, क्योंकि राम नाम से ही आपका उद्धार तय है। साधु की संत जनों की शरण में जाइए, गुरुजनों की शरण में जाइए, क्योंकि बिना संत जनों के, बिना गुरुजनों के साथ में बैठे हुए जो है हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जितना भी बन पड़े आप राम का नाम भजिए, राम का भजन कीजिए, राम का चिंतन कीजिए। जो भी आप कर्म करें वो भगवान को अर्पण करते हुए करिए। जो भी आपका कर्म करेंगे वो सब आपकी पूजा बन जाएगा और यहाँ का जो है आपका इस लोग के जो है आपके जो भी आपको पूर्व में किए हुए करते हैं पाप हम नष्ट होकर के आप यह अंत में जो है प्रभु के चरण तक पहुँच जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय जय श्री राम।